जीवन में समझ समझ का फेर है। समझ समझ के फेर में पराये भी अपने हो जाते हैं और समझ समझ के फेर में अपने भी पराये हो जाते हैं। आप कितने हद तक संसार के लिए श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे, ये आपकी समझ पर निर्भर करता है। एक बड़ी प्यारी कहानी में पढ़ रही थी, आपको सुनाऊं। बहुत प्यारी कहानी है। एक बार किसी ब्राह्मण के घर में एक बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण ने कहा था कि बालक का जन्म हो तो तुरंत ही ये फूल देकर जा रहा हूं, इसे बाहर फेंक देना तो मैं समझ जाऊंगा बालक का जन्म हो गया है और उसके लिए ज्योतिषी गणना निकाल लूंगा, समय का आधार बना लूंगा। दाई ने देखा बालक का जन्म हुआ है पर वो रो नहीं रहा है, तो दाई उसके कमर को सहलाने लगी, उसके पीछे अपने हाथ की चोट मारने लगी। बालक थोड़ी देर में रोया, सब ठीक हो गया। दाई ने फूल खसका दिया कमरे के बाहर। पंडित जी ने उसी फूल के हिसाब से गणना लगाई तो देखा कि ये जो बालक हुआ है ये पिता को मारने वाला बनेगा, तो मेरे पुत्र को मेरी हत्या का कलंक क्यों लगे। और ज्योतिषी गणना कभी झूठी नहीं होती। सो वो घर छोड़कर चले गए। बेचारी माँ रोती रहती थी और लड़का अपनी माँ से पूछता था मेरे पापा क्यों चले गए। तो उसने कहा बस इतनी सी बात थी कि उन्होंने ज्योतिष की गणना लगाई और बस इतना कि तू उन्हें मारने वाला बनेगा, और वो घर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ, लगभग 20-22 वर्ष का हुआ। प्रकांड ज्योतिषी हुआ वो। उसकी गणनाएं एक एक गिनती सटीक बैठती थी। कहते हैं उस राज्य में बारिश नहीं हो रही थी। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया था कि कुछ उपाय करो जो बारिश हो। तो एक बूढ़े ज्योतिषी वहां पर बैठे थे। उन्होंने कुछ यंत्र बनाए थे और कहा था कि इस यंत्र में इतने बजकर इतने मिनट पर फलानी वस्तु रखी जाएगी और ठीक 4 बजे बारिश होगी। इंतजार हो रहा था। खबर ये भी है कि अगर ठीक सही बात नहीं बैठी तो उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, हो सकता है मृत्यु दंड भी दिया जाए। राजा का समय बर्बाद करने के अनुपात में। तभी ये नवयुवक राज्य में पहुंचा। उसने कहा महाराज 4 बजे बारिश नहीं होगी। बालक तू क्या कह रहा है। महाराज मैं कह तो रहा हूं, मैं इस यंत्र को देखकर बता सकता हूं कि 4 बज के कुछ मिनटों पर बारिश होगी, पर जो इन्होंने कहा है 4 बजे बारिश होगी वो नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। इंतजार करने लगे। 4 बजे बारिश नहीं हुई। लड़के की बात सच्ची हुई। थोड़ी देर और इंतजार किया, फिर बारिश होने लग गई। अब तो राजा ने कहा कि दंड की प्रक्रिया आरंभ करी जाए, उस बूढ़े ज्योतिषी को दंड दिया जाएगा। बेचारा चुपचाप जाने लगा। गणना तो मेरी ठीक ही थी पर पता नहीं कैसे गलत हो गई। नवयुवक से कहा तुम श्रेष्ठतम ज्योतिषी हो, तुम्हारी गणना एकदम सटीक निकली है। मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगा पुरस्कार देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस लड़के ने कहा ये जो अभी यहाँ पर वृद्ध ज्योतिषी बैठे थे ना, इन पंडित जी को ससम्मान छोड़ दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनको छोड़ दिया। तो उस
बूढ़े ज्योतिषी ने कहा, बालक, तुमने मुझे क्यों छुड़वाया? तो उस नवयुवक ने कहा, क्योंकि आपकी गणना ठीक थी, लेकिन आपका जो पुराना वाला देखने का ढंग था ना, आज भी वही ढंग है। कुछ चीजें आज तक आप में बदली नहीं है। बोले, कौन सा ढंग? तो उस बालक ने कहा, बारिश तो 4 बजे ही होनी है। आपने जो गिनती बिठाई है वो ठीक ही है, लेकिन आसमान से उसे उतरने में धरती पर कुछ मिनटें तो लगेंगी। उनकी गिनती क्यों नहीं करी आपने? मैंने उनकी गिनती कर ली, इसीलिए मेरी बात सच हो गई, आपकी झूठी हो गई। आपने कहा था दाई को, बालक हो तो फूल फेंक देना। बालक के जन्म लेने में और फूल फेंकने में कुछ देरी तो हुई होगी। आपने फूल फेंकने की गिनती तो कर ली, लेकिन उससे पहले बालक जन्मा होगा, आपने वो गणना नहीं बिठाई। फलस्वरूप आपको बचाने वाला बेटा मारने वाला लगा, और आपने पूरी जिंदगी मुझे पिता के लिए तरसा दिया। उसने उस लड़के को गले से लगा लिया और कहा कि हाँ, मुझसे भूल हुई। आज तक मेरी यही गलती थी कि मैं गिनती तो ठीक बैठाता था, लेकिन उसके पीछे जो समय है उस अंतराल को भूल जाता था। कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। मेरे पिता, अगर आपने वो चीजें समझी होती तो आप मुझे छोड़कर नहीं गए होते, आप मेरे साथ रहे होते, मुझे मेरे पिता का साथ मिला होता। ज्योतिषी तो आप बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं एक गिनती में आपसे आगे निकल गया। तो हाँ, तू मुझसे आगे निकल गया, ऐसा कहा। साधु।